नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे टूटती कांग्रेस की। देश भर में कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक इस्तीफे की खबर सामने आ रही है और कांग्रेस का टूटता कुनबा अब कहीं ना कहीं हाईकमान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हार्दिक पटेल के बाद अब कांग्रेस हाईकमान को एक और बड़ा झटका लगा है। कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तकरीबन 30 से 31 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो सिब्बल की जिस तरह से लगातार खबरें मीडिया में चल रही थी कि सिब्बल कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने 16 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। आज उसकी औपचारिक घोषणा कर दी और राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। और अब राज्यसभा के लिए अखिलेश यादव, जो कि सपा के प्रमुख है, उनके समर्थन से कपिल सिब्बल, जो कि राज्यसभा जाएंगे। पार्टी के नेतृत्व और संगठन को पूरी तरह से बदलने की जिस तरह से कवायद कपिल सिब्बल कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात उन्होंने कही थी, कार्यप्रणाली पर कांग्रेस की सवाल उठाए थे। उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही थी कि कपिल सिब्बल नाराज हैं और सिब्बल पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी। हाल ही में हार्दिक पटेल भी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सुनील जाखड़, जो कि शामिल हो गए हैं। कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सीमित परिवार है। सपा के समर्थन से राज्यसभा अब कपिल सिब्बल जाएंगे। जी, उनके निर्णय का हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस को छोड़ दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, जो कपिल सिब्बल को लेके तमाम आरोप लगाते हैं कि ये मंदिर विरोधी हैं, इन्होंने राम सेतु का विरोध किया और ये इस तरह के लोगों के केस लड़ते हैं। तो भाजपा का रुख पता होना चाहिए कि अब कपिल सिब्बल को लेके क्या टिप्पणी आती हो, क्योंकि हमको तो ये पता चला कि भाजपा से भी उनकी चर्चा चल रही थी और समाजवादी पार्टी में फाइनल हुई है। तब इन पार्टियों को स्पष्ट करना चाहिए जो उनके ऊपर आरोप लगाते थे। क्या शुद्धिकरण हो गया क्या उनका? कांग्रेस जब एक परिवार तक सीमित रह गई है तो बाकी लोग कांग्रेस में काम कैसे करेंगे? तो इसलिए आज स्थिति इस देश के अंदर ऐसी है कि कांग्रेस अब अपना अस्तित्व भी खो रही है, अप्रासंगिक हो गई है और छोड़ करके कांग्रेस छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में उनको लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस दिशा में कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सनबर पटेल, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भी हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल सनबर पटेल साहब, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। जिस तरह से देश भर में कांग्रेस का कुनबा टूटता चला जा रहा है, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि पार्टी छोड़ रहे हैं, आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि जिस तरह से लगातार बीते दिनों भी खबरें सामने आई, हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ी, वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, आखिर आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को? सनवर पटेल साहब। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए सोनू जी, हम भारतीय जनता पार्टी सदैव से ये कहती आई है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस में कहीं कार्यकर्ता आधारित नहीं है, वहाँ नेता आधारित सब कुछ है। और जब नेता आधारित भी एक परिवार में ही सारा सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद स्थिति यही बनती है। आज देखिए कि देखते देखते कहीं कांग्रेस 404 सीट पर होती थी, जो 44 सीटों पर आ गई। जहाँ देखते देखते पूरे देश में लगभग 30 राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी, आज 2 सीटों पर आ गई है। तो ये कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। क्यों उनके कपिल सिब्बल जी आज छोड़कर जा रहे हैं? इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्यों आज हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं? ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास अपनी नियत साफ है और इसलिए इनके पास कोई नेतृत्व भी नहीं है। ऐसी स्थिति में डूबते हुए जहाज में कोई कब तक रुकेगा? आखिर हर आदमी को अपना आशियाना तलाशना होता है और हर कांग्रेस के नेता अपना आशियाना तलाश रहे हैं।
बिल्कुल। गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, कांग्रेस के हालात ऐसे क्यों होते चले जा रहे हैं? हालात तो ये भी हो गए कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी तब पता चलता है जब इस्तीफा हो जाता है। चिंतन शिविर हुआ, उसमें भी जो नाराज कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भी मनाने की कोशिश की गई। और जो हार्दिक पटेल ने जिस तरह से बीते दिनों इस्तीफा दिया और राहुल गांधी पर खुले तौर पर आरोप लगाए उन्होंने कि राहुल गांधी के पास मिलने का समय नहीं है, पार्टी हाईकमान वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुन रहा है। यही वजह है कि क्या कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी है? देखिए, वर्तमान दौर में राजनीति का जो स्वरूप हो गया है और जिस तरीके की राजनीति की जा रही है उसमें अब ये इस तरीके की घटनाएं कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। जी। पहले लोग जरूर वैचारिक तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ अंतिम समय तक जुड़े रहते थे, लेकिन इन दिनों देखने में आ रहा है कि बहुत जल्दी पार्टी बदलने में देरी नहीं करते। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। या तो पार्टी में उपेक्षा की हो रही है, एक तो कारण सबसे बड़ा वो होता है। दूसरा कारण होता है कि हर राजनेता ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत काम कर रखा है, जिसको लेकर के सत्ताधारी दल उन्हें दबाव में रखने का काम करते हैं। बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थिति में कई बार ये फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलता है, जिस प्रकार का हम अभी देख रहे हैं। हो सकता है कि ये कांग्रेस और सपा की दोस्ती का एक नतीजा हो सकता है ये भाजपा और सपा की दोस्ती का नतीजा हो। तो अब ये आने वाले वक्त में बताएगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आएंगी उससे क्लियर होगा कि कपिल सिब्बल क्यों सपा में शामिल हुए और राज्यसभा में जाने के लिए क्या उनका ध्येय था, क्या उद्देश्य था। तो ये आने वाले समय की बात है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन वर्तमान राजनीति के स्वरूप के लिए ये बहुत ही गलत घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिल्कुल। डॉक्टर रामकिशोर दोगने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। डॉक्टर रामकिशोर, जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेता एक के बाद एक किनारा करते चले जा रहे हैं, ये स्थिति क्यों बन रही है और चिंतन शिविर से क्या निकला? लगातार आप बात कर रहे थे कि हमने वरिष्ठ नेताओं को मना लिया है। बीते दिनों खबर आई कि गुलाम नबी आजाद भी नाराज चल रहे। G23 के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो कि नाराजगी झेल रहे हैं, और अब तो कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ चुके हैं। देखिए सोनू जी, ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो पार्टी एकदम पूरी छोड़ चुके हैं। देखिए, इस राज्यसभा में जाना है 16 मई को इस्तीफा दे दिया उन्होंने जी। 16 मई को इस्तीफा दे दिया, वो खुद बोल रहे हैं। हाँ, इस्तीफा दिया ना, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो पार्टी की विचारधारा से एकदम अलग हो गया, ये निश्चित नहीं है अभी। उनको वहाँ यूपी में हमारे पास सीट है ही नहीं और उसमें जा नहीं सकते, इसलिए राज्यसभा में भेज देते राज्यसभा उनको जी। आप क्यों राज्यसभा नहीं भेज देते उनको? सपा की जरूरत क्या है जब कांग्रेस पार्टी के पास ही मध्य प्रदेश से सीट है, गुजरात से सीट है, तो आप कहीं से भी भेज सकते हैं उनको राज्यसभा। तो वोटर्स तो होना चाहिए ना, वोटर्स तो होना चाहिए ना। काउंटिंग हमारे पास नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए राज्यसभा से जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन बाद क्लियर होगा कि क्या परिस्थिति बनी है वो। तो संगठन में कोई बड़ा पद दे देते आप। दावेदारी चल रही थी कांग्रेस अध्यक्ष पद की, जानकारी तो ये भी मिल रही है जी। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी कर रहे थे सिब्बल। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए कोई भी दावेदारी कर सकता, दावेदारी में तो कोई मना नहीं है, क्योंकि वो भी वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के। दावेदारी से तो कोई, दावेदारी का कोई महत्व भी नहीं था उनका अभी तक, तो क्योंकि समर्थक कोई आए नहीं थे आज तक। वो खुद ही अगर दावेदारी करे तो बात अलग है। समर्थक अगर होते या समर्थक बोलते कि नहीं इनको अध्यक्ष बनाया जाए तो बात होती। समर्थक तो कोई सामने आया नहीं आज तक। जो खबरें बीते दिनों सामने आई कि एक चिट्ठी लिखी उन्होंने सोनिया गांधी को, और गांधी परिवार का एक तरह से उन्होंने कहा कि गैर गांधी परिवार अध्यक्ष होना चाहिए, गांधी परिवार को कांग्रेस से किनारा कर लेना चाहिए, ये भी उन्होंने बातें कही। देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। अभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, 90% लोग गांधी परिवार के समर्थक हैं और गांधी परिवार के साथ काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी आगे। ये अस्वस्थ हुआ भी है और आपने ये सम्मेलन में देखा भी उदयपुर वाले में। तो सब जगह मिलके चल रहे हैं। अब अगर 10-5% रहते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे दल में निष्पक्ष बातें तो हो रही हैं, अपने विचार रख तो सकते हैं, ये स्वतंत्रता तो है अपने विचार रखने की। दूसरी पार्टी में तो ये सब चीजें तो है ही नहीं ना। कौन बोल रहा है? आज मोदी जी के बारे में कोई बोल सकता है क्या? या कोई मुख्यमंत्रियों के बारे में कोई बोल सकता है क्या? योगी के बारे में हो या शिवराज सिंह जी के बारे में हो, कोई अगर बोल दे तो तत्काल बाहर कर देते हैं। तो ये चीजें, स्वतंत्रता अगर है हमारी पार्टी में तो अच्छी बात है। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। यश भारती जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा युवजन सभा के। यश जी, अब कपिल सिब्बल को
जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और सपा ने उनका समर्थन किया है। हेलो जी यश जी। जी सोनू जी नमस्कार। आपका प्रश्न इतना ही है या और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न आपसे यही है कि इससे पहले आजम खान ने भी जमकर तारीफ की थी कपिल सिब्बल की, और तारीफ में काफी कसीदे उन्होंने पढ़े, और आज तो स्थिति ये बन गई कि उन्होंने नामांकन भी निर्दलीय दाखिल कर दिया और अब सपा उनको समर्थन कर रही है। सोनू जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मीडिया के साथियों को होमवर्क करने की आवश्यकता होती है। अगर वो होमवर्क करेंगे तो किसी विषय को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं प्रस्तुत करेंगे। नहीं, मीडिया में तो ये सब चीजें चल रही है, बीते 1 महीने से चल रही है सब चीजें। आपका प्रश्न केवल इतना ही है कि अगर आप प्रश्न पूरा करना चाहते हैं पूरा कर लीजिए। जी रखिए, बात अपनी रखिए, है ना, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। अगर उससे आपका प्रश्न बनता है तो आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। देखिए, इससे पहले भी कपिल सिब्बल साहब जो राज्यसभा सदस्य थे, 2016 में उन्होंने अपना नामांकन भरा था। तब वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य जरूर थे, लेकिन सपा के समर्थन से ही राज्यसभा गए थे। और अब पुनः सपा के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन भरा हुआ है। तो अच्छे लोग सदन में जाएं, बात रखें, अच्छे निर्णय हो सदन में। सपा इसके लिए काम कर रही है और पुनः उनको राज्यसभा भेजने का काम हो रहा है। अच्छे व्यक्तियों की तारीफ होती है, उनकी बात होती है। अब यही कपिल सिब्बल साहब अगर भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री में चले जाएंगे तो जो बुराइयां भारतीय जनता पार्टी को लगती होगी वो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जैसे हम ज्योतिराज सिंधिया जी के बारे में देखते थे, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और तमाम ऐसे नारे देना और बातें करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम इस पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, हमने जो किया हम वो बात कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों को सदन में जाना चाहिए, जिनमें काबिलियत है, जो किसी क्षेत्र में महारत रखते हो, जानकारी रखते हो और जनहित के विषयों को उठा सकते हो। गुलामियत वाले काम करें, ऐसे लोगों को सदन में जाने का कोई मतलब नहीं है। जो केवल गुलामी जैसे व्यवहार करते हो, जो आदेश ऊपर से आ गया उसको मान लेना, स्वयं का ना उनका कोई अध्ययन होता है ना उनका विवेक कुछ होता है। जनहित की बातों से उनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। जैसे मौजूदा दौर में ओबीसी आरक्षण हो या जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, उन विषयों पे एक आवाज नहीं उठाना हो, या किसी हमारे जैन समाज के बंधु को मुसलमान को कह करके मार देना हो, नाम बदलने वाले काम करना हो, और पूरे इतने बड़े सदन जो बड़ा बहुमत मिला हो जिस पार्टी को, उसके सदन के सदस्य बिल्कुल खामोश हैं। ना महंगाई पर बोल रहे हैं, ना व्यवहार पे बोल रहे हैं, किस तरीके का आचार व्यवहार समाज में हो रहा है और कौन पढ़ा रहा है। तो हम ऐसे अच्छे लोगों को चुन करके भेजना चाहते हैं, इसीलिए हमने उनको समर्थन दिया है। बिल्कुल। सनवर पटेल साहब, आप पर आरोप लगते हैं, हार्दिक पटेल ने जैसे ही इस्तीफा दिया आप वो बीजेपी में शामिल होंगे। आप पर आरोप लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों के जरिए आप नेताओं पर दबाव बनाते हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। मैं सिलसिले से इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा सोनू जी। देखिए, हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि कानून का राज मध्य प्रदेश में नहीं है। उन्होंने बातें जोड़ दी कि किसी व्यक्ति को किसी नाम से पीटा गया, उसकी मौत हो गई। निश्चित रूप से इससे दुखदाई और इससे दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता, चाहे उसका नाम वो जैन समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से हो। इस प्रकार से कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार मध्य प्रदेश में नहीं है, या कानून का राज है। और जिसने भी कानून हाथ में लिया है उसको जेल में ठूसने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने बखूबी निभाया है। और ये एक केस नहीं, अगर ये 100 केस के बारे में बात करेंगे तो 100 ही केस के अंदर तत्काल कार्रवाई की गई है। न केवल कार्रवाई की गई है, न केवल उनको जेल में ठूसा गया है, अगर उनकी कोई अवैध संपत्तियां हैं तो उनको भी नष्ट नाबूद करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब उन्होंने कहा है, और भी उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोगों को ले लिया जाता है, किस प्रकार से सिंधिया जी को लिया गया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं हमारे विद्वान साथी को, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी अन्य राजनीतिक दल में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जिसके आप अध्यक्ष हैं प्रदेश के, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, अन्य अनेक जितने भी राजनीतिक दल है उसमें अगर कोई राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है और वो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से उसका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। इसलिए कभी भी हमने ये नहीं कहा है कि राष्ट्रवादी लोगों के लिए हमारे रास्ते बंद है। और सिंधिया जी का जिस प्रकार से अपमान किया गया, ये सर्वविदित है, सारी दुनिया ने देखा। जब सिंधिया जी ने कहा है कि आप अपने वचन पत्र को पूरा कीजिए, 973 वचन आपने किए हैं,
973 में से एक भी वचन पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप पूरा नहीं करेंगे मैं रोड पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कह दिया उतर जाइए रोड पर। अरे तो अपमान सहन नहीं किया एक स्वाभिमानी नेता ने और वो रोड पर उतरे। उन्होंने फिर से बाई इलेक्शन का सामना किया और बाई इलेक्शन के सामना करते हुए 28 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए सिंधिया जी पर भी इस प्रकार की बात करना बेईमानी है। वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, वो जनता में लोकप्रिय नेता हैं और उनका कांग्रेस ने अपमान किया, इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रामकिशोर, बीते 5-6 सालों में 170 से 80 सांसद विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। आप अपनी खामियों को दुरुस्त करने की बजाय बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को चिंतन करने की एक बार फिर जरूरत है? देखिए, कांग्रेस चिंतन करती है और करते आ रही है। आप बताइए, ये 7 साल राज करने में अपनी इतनी बात करने लग गए, जिसने 70 साल पार्टी ने राज किया देश में और सरकारें चलाई और जनता की सेवा की है, तो उसको कमजोर नहीं समझे। ये बार बार बातें करके कमजोर बताकर कांग्रेस को ये खुद अपने आप को उजागर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये इतनी बातें कर रहे थे, महंगाई क्यों बढ़ गई, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? ये पेट्रोल डीजल का रेट इतना बढ़ गया है, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? किराने का रेट बढ़ गया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? ये नेताओं के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि ये बात करते राष्ट्रवादिता की। आप बताओ, अभी एक खंडवा में एक संत के साथ मारपीट हुई, बाल काट दिए गए, आपने दिखाया होगा, देखा होगा कल। और वो जैन समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट की, ये राष्ट्रवादिता है क्या? ये राष्ट्रीय लोगों को ऐसे काम करना चाहिए क्या? ये भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं, जो वहां मनसा में भी वही था, भाजपा का कार्यकर्ता, और यहाँ भी वही थे, यहाँ खंडवा में भी। ये कौन से राष्ट्रवादिता सिखा रहे हैं ये अपने कार्यकर्ताओं को? तो ये तो देखें, कानून व्यवस्था की स्थितियां खराब है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ खाते गांव में एक बेचारे आदिवासी को मार मार के बंद कर दिया, पुलिस ने बहुत मारा, तो उसमें कल हंगामा हुआ। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? लोगों के घर छापे पड़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो ये कौन सी राष्ट्रवादिता हुई? तो मेरा तो ये कहना है कि ठीक है, नेताओं को चुराना है, आपको चोरी करना तो ले जाइए, चुरा चुरा के सिंधिया जी जैसे, और ले जाइए। कांग्रेस के पास तो ढेर है, लगे हैं, समुद्र है, समुद्र में से अभी आज की स्थिति में देखिए, समुद्र हमारे कांग्रेस में से 200 सांसद इनके पास है, कांग्रेस के। वहाँ जो लोकसभा में, आज की लोकसभा देखेंगे तो भाजपा के पास 200 सांसद कांग्रेस के हैं। कई जगह मुख्यमंत्री कांग्रेस के लोग गए हुए बने हुए हैं। तो तुम अपने केडर की बात करते हो और केडर के लोग है नहीं, बाहर से ले जाके अपनी सरकारें बना रहे हो और ऊपर से आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हो। कांग्रेस से समुद्र है, समुद्र में से तो पानी खाली होता रहता है, फिर भरता रहता है। ये सब चलता रहता है, इस सृष्टि का नियम है और ये चलेगा। और कांग्रेस समुद्र जैसी पार्टी है, इसको ये कमजोर कर नहीं सकते। बिल्कुल। सनबर पटेल साहब, कहां तक जोड़ेंगे, कहां तक तोड़ेंगे? कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। देखिए, ये इनका दम्भ बोल रहा है। कहां से इतना दम्भ लाते हैं सोनू जी? इनके पास कहां से इतना घमंड आता है? बड़े से बड़ा नेता इनको छोड़ जाए, इनको परवाह नहीं। ये डॉगी को खिलाते हैं। एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जो 4 प्रांतों में सरकार बनाने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्ति से मिलने की बजाय आप डॉगी को खिलाते हो। ये इनको शर्म नहीं आती है? उसके बाद भी इतनी दम्भ से बात करते हैं, इतने घमंड से बात करते हैं। और हमने तो कभी नहीं कहा कि हम 404 पर थे। अरे भाई, हम तो 2 पर थे, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमारे साथ आते गए वो हमारे कारवां बनता गया। और आज 323 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार में हमें आज 70% राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी है, उनकी समर्थित सरकारें हैं। और इन्होंने जनजाति भाइयों के बारे में बात की कि मध्य प्रदेश में जनजाति भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है। देखिए, अगर कहीं कोई अत्याचार हुआ है तो तत्काल कार्रवाई करने का काम किया है। और इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा ने जो जनजाति भाइयों बहनों का मान बढ़ाने का काम किया है। क्या शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के नाम पर इन्होंने कोई इंस्टीट्यूट खोले? क्या इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर कभी गौरव दिवस मनाने का काम किया? क्या कभी इन्होंने टांचा मामा भील के नाम पर कोई गौरव दिवस मनाने का काम किया? नहीं किया। अरे, कांग्रेस की सरकार ने तो 500 से ज्यादा बड़ी संस्थाओं के नाम सिर्फ एक परिवार के नाम पर रखे। अरे, चित्रकूट में जनजाति भाइयों बहनों के लिए जो विश्वविद्यालय खुला, उसका नाम भी गांधी परिवार पर रख दिया। अरे, उसका नाम तो आप कम से कम हमारे इन गौरवशाली, हमारे इन जनजाति भाइयों बहनों के नाम पर रखते, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन हमारे देश की संस्कृति को बचाया। इनके नाम पर आप रख देते, लेकिन इन्होंने नहीं रखा।
फिर साथ में इन्होंने मूल्य वृद्धि पर बार बार बात की। तो मूल्य वृद्धि पर तो मैं कहूंगा कि अभी वही बात करेगा, वही आरोप लगाएगा। या तो मेरे विद्वान मित्र जो पूर्व विधायक जी हैं, ये टीवी नहीं देखते हैं या इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, सोशल मीडिया नहीं देखते हैं। अरे भाई, सारी दुनिया में जब यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण से महंगाई बढ़ी है, तो इनको पता नहीं है कि महंगाई बढ़ने के वैश्विक कारण है। लेकिन उसके बावजूद भी देश में मोदी सरकार, देश की सशक्त सरकार और संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश की, दोनों ने मिलकर लगातार महंगाई पर काबू पाने का काम किया है। और उसके बावजूद भी जो महंगाई है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, उसके बावजूद भी जो महंगाई है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी की नेक नियत को जानती है। वो जानती है कि ये अल्पकालीन है, इसको ठीक कर लिया जाएगा। इसलिए जब 2021 के उपचुनाव में आपने महंगाई का कृत्रिम मुद्दा बनाकर सनवर पटेल साहब, डॉक्टर रामकिशोर से हम जवाब जी बिल्कुल डॉक्टर रामकिशोर से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया यश भारती जी आपसे। सपा की सदस्यता कब ले लेंगे कपिल सिब्बल? हेलो यश जी, सदस्यता लेना उनका निर्णय। मैं पहले ही बता चुका कि 2016 में भी सपा के समर्थन से ही वो राज्यसभा सदस्य बने थे। नहीं, सदस्यता कब तक ले लेंगे? मनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव उन्हें। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। 2016 में भी हमारे समर्थन से राज्यसभा सदस्य बने थे, तब तो कोई सदस्यता की बात नहीं आई थी। जो अभी ये बात आ रही है कि सपा की सदस्यता कब तक ले लेंगे, निर्दलीय रूप में उन्होंने पर्चा भरा है और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। अब बात जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी आपके स्टूडियो में बैठे हैं, उन्होंने तमाम बातों के बड़े बड़े बातें करी, लेकिन जो मैंने कहा गुलामियत की बात, कि इनके यहाँ गुलाम सदस्य बनाए जाते हैं, जो महंगाई पे नहीं बोलना चाहते हैं सदन पे, जो अन्याय और अत्याचार पे नहीं बोलना चाहते हैं, उस पर बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी को जो ये अब राष्ट्र प्रेमी बता रहे हैं, उनको गद्दार बताते बताते नहीं थकते थे। तमाम कार्टून और तमाम कविताएं गढ़ी जाती थी मंचों से, जिसपे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेत्री, जो उनकी बुआ है, शिवपुरी से विधायक हैं, यशोधरा राय सिंधिया जी कई बार नाराजगी लगा चुके कि हमारे सिंधिया खानदान को लेकर किस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। इनकी पितृ पुरुष कहना चाहिए, जो महिला कहना चाहिए, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, उनकी मूर्तियों का अपमान करते हैं ये, जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया जी अपमानित महसूस करती है। यही भोपाल राजधानी के अंदर कार्यक्रमों में तो ये बातें करते हैं राष्ट्र प्रेम की। इनका राष्ट्र प्रेम ये है कि राष्ट्र के अंदर किस तरीके से हिंसा भड़काई जाए, धार्मिक विरोध हो। इनके सांसद माइक लेकर के प्रचार प्रसार करते, खरगोन और खंडवा में एक धर्म विशेष के लोगों से सामान न खरीदा जाए। ये इनका राष्ट्र प्रेम है, ये इनकी राष्ट्रभक्ति है। ये विध्वंस फैलाना चाहते हैं देश के अंदर। जवाब दीजिए सनवर पटेल साहब। जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार कार्यकर्ता ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने कभी इस प्रकार का कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो कानून की श्रेणी में आता हो, जो अपराध की श्रेणी में आता हो। ये इनका बिल्कुल झूठा आरोप है। इस प्रकार से झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि खंडवा और खरगोन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस प्रकार का दुष्कृत्य किया है। बिल्कुल सरासर झूठी बात है, बिल्कुल सरासर झूठी बात है। और ये लगातार बोल रहे हैं, मैं लगातार जवाब दे रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ, शायद मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से अपने दरवाजे खुले रखने वाली पार्टी है। लेकिन हमारी शर्त होती है कि जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हो, जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहता हो, जो भारत माता को विश्व गुरु बनाना चाहता हो, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से उसका स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो ये बार बार बोल रहे हैं कि स्थितियां खराब है, आज पूरी दुनिया जानती है कि आज किस प्रकार से भारत बढ़ रहा है, आज किस प्रकार से श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है, आज किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तो उनका मान सम्मान होता है। और हम भूले नहीं है वो दिन जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे और एक्सरे मशीन से उनका एक्सरे कर दिया जाता था। अरे हमारे यहाँ के प्रमुख लोगों को कपड़े उतरवा कर उनकी एक्सरे किए जाते थे और उन्हीं के जब बयान आते थे, हम वो दिन नहीं भूले हैं। तो भारत के गौरव को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उस कारण से हमारे जो विद्वान साथी बैठे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप तीनों चारों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। सनवर पटेल साहब आपका भी, डॉक्टर रामकिशोर, गौरव चतुर्वेदी जी आपका भी और यश भारती जी आपका भी। तो टूटती कांग्रेस, घटता जनाधार, बीते 5-6 सालों में 170 से 80 विधायक सांसद जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय बना हुआ। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।